नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां माधवी राजे का निधन। दिल्ली एम्स में सुबह 9:28 पर ली अंतिम सांस। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां राजमाता माधवी राजे सिंधिया का निधन हो गया है। वो 70 साल की थीं। पिछले 3 महीने से बीमार होने से दिल्ली एम्स में भर्ती थीं। उन्होंने बुधवार सुबह 9:28 पर अंतिम सांस ली। उनका अंतिम संस्कार ग्वालियर में गुरुवार सुबह 11 बजे किया जाएगा। माधवी राजे के निधन पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व सीएम कमलनाथ समेत कई नेताओं ने दुख जताया। सीएम हेल्पलाइन कोर्ट केस, पेंशन के 4000 आवेदन पेंडिंग। लोकसभा चुनाव की वजह से भोपाल में 2 महीने के अंदर 4000 से ज्यादा आवेदन पेंडिंग हो गए। ये आवेदन सीएम हेल्पलाइन कोर्ट केस, पेंशन, पानी, राशन कार्ड समेत आम लोगों से जुड़ी समस्याओं के हैं। वोटिंग से फुर्सत पाते ही अब इन आवेदनों को निपटाने पर जोर है। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि एसडीएम, तहसीलदार समेत अन्य अफसर ऑफिस में बैठेंगे और समस्याओं को दूर करेंगे। विधानसभा के मुकाबले लोकसभा में महिला वोटिंग 12% कम। बहनों की बेरुखी से भाजपा को नुकसान। मध्य प्रदेश के सभी 29 लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है। महिलाओं के वोटिंग परसेंट की बात करें तो इस चुनाव में 6 महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव के मुकाबले 12% वोटिंग कम हो रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि महिलाओं की कम वोटिंग से नतीजों पर भले ही असर न पड़े, मगर प्रत्याशियों की जीत हार के अंतर पर असर जरूर पड़ेगा। एनआरआई भी बन सकेंगे काउंटिंग एजेंट। सिक्योरिटी कवर पर्सन सुरक्षाकर्मी छोड़ने पर ही मतगणना हॉल में बैठ सकेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए होने वाली मतगणना में अब प्रवासी भारतीय भी काउंटिंग एजेंट बन सकेंगे। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने मतगणना एजेंट के लिए जारी गाइडलाइन में यह स्पष्ट किया कि कोई भी व्यक्ति, भले ही वो केंद्र या राज्य सरकार की ओर से सुरक्षा प्राप्त करने वाला हो, मतगणना एजेंट के रूप में काउंटिंग हॉल में तब तक प्रवेश नहीं कर सकता जब तक कि वो अपनी सिक्योरिटी को ही बाहर न छोड़ने का फैसला कर ले। एमपी में 2 दिन भारी बारिश, फिर भीषण गर्मी। मध्य प्रदेश में अगले 2 दिन बारिश आंधी का दौर जारी रहेगा। बुधवार को भोपाल, इंदौर समेत 21 जिलों में बारिश आंधी का अलर्ट है। 17-18 मई को प्रदेश के उत्तरी हिस्से यानी ग्वालियर, चंबल संभाग में हीट वेव के साथ भीषण गर्मी पड़ सकती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, 2 साइक्लोनिक सर्कुलेशन और ट्रफ लाइन गुजरने की वजह से ऐसा मौसम रहेगा। डीएवीवी की परीक्षाओं का ढर्रा बिगड़ा। कॉपीज की कमी के कारण होगी देरी। अगला सत्र भी होगा लेट। लोकसभा चुनाव की वजह से देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की परीक्षा व्यवस्था बुरी तरह से बिगड़ गई। मार्च में शुरू हुई स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं अभी तक खत्म नहीं हुई। बीए बीएससी अंतिम वर्ष के पेपर जून दूसरे सप्ताह तक चलेंगे। इसके बाद स्नातक प्रथम व द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं करवाई जाएंगी। इसके चलते जुलाई से प्रारंभ होने वाला शिक्षा सत्र प्रभावित होगा। अगली बैच की कक्षाएं अगस्त से पहले लगना संभव नहीं है। कांग्रेस ने पीएम मोदी से किए सवाल, पूछा देश हित सर्वोपरि या निजी हित। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया कि वो देश के मौजूदा हालात और ज्वलंत मुद्दों की बजाय धर्म के आधार पर देश को बांटने की राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के मीडिया सलाहकार के मिश्रा ने कहा कि पीएम एक राष्ट्र अध्यक्ष के रूप में अपनी भूमिका का सही तरह से निर्वहन नहीं कर रहे। के मिश्रा ने एक्स पर लिखा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी, आप संवैधानिक तौर पर एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं, किंतु आप उससे इतर इन दिनों जारी चुनाव प्रचार अभियान में वे सारी सीमाएं लांघ रही हैं जो एक राष्ट्राध्यक्ष के रूप में आपको नहीं कहनी और करनी चाहिए। विधायकों के दल बदल का असर। एमपी की इन सीटों पर उपचुनाव करवाने की तैयारी में इलेक्शन कमीशन। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर मध्य प्रदेश चुनाव संपन्न हो चुका है। अब नतीजों का इंतजार है, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन मध्य प्रदेश में एक और चुनाव कराने की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश में जल्द ही उपचुनाव हो सकते हैं। चारधाम यात्रा में एमपी के तीर्थयात्री भी फंसे। गंगोत्री में 2 दिन फंसे रहे भोपाल टीकमगढ़ के यात्री। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पर मध्य प्रदेश के तीर्थयात्री फंसे हुए हैं। कोई केदारनाथ में है तो कोई गंगोत्री बद्रीनाथ के रूट पर। इससे खाने पीने की दिक्कतें खड़ी हो गई। गंगोत्री के रास्ते पर भोपाल टीकमगढ़ के कुछ यात्री 2 दिन तक फंसे रहे। जैसे तैसे आगे बढ़े तो केदारनाथ और तुंगनाथ के रास्ते पर जाम में फंस गए। इंडियन आर्मी टेक्निकल एंट्री स्कीम के लिए आवेदन शुरू। 12वीं पास को मौका। ज्वाइन इंडियन आर्मी की ओर से जनवरी 2025 बैच के लिए आर्मी तकनीकी प्रवेश स्कीम 52 भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया। उम्मीदवार वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की आखिरी तारीख 29 मई 2024 है। मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में न्यूनतम 60% अंकों के साथ 10+2 परीक्षा या इसके समकक्ष पास होना चाहिए। तो
तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज MP को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।